प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सर्वेश्वर भगवान की जय हो। जय जय प्रात की बेला ब्रह्म मुहूर्ति की जय हो। जय जय भक्ति माता की जय। ज्ञान वैराग्य भगवान की जय। सुख संकादि की जय। 88,000 ऋषिगण की जय हो। गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बक्सर धाम की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश। 5 देव मिली रक्षा करही ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए माता अम्बे जगदम्बे की जय हो। जय जय माता पार्वती की जय हो। शक्ति स्वरूपा जगत जननी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो। जय जय सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय महेश्वर की जय हो। प्रेम से बोलिए भागवत ग्रंथ की जय हो। जय जय मायापति महेश्वर की जय हो। अब मैं आप लोगों को सुख सागर ग्रंथ का 11 स्कंध का प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उत्तम व्रत करने वाले, पर्वों से संबंध रखने वाले, मेरे सभी उत्सवों में मुझे प्रसन्न करने के हेतु वस्त्राभूषण, पुष्प, धूप तथा दीपक आदि भेंट करके श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक सुनते हैं। वे भक्त जन मुझे अपने बस में उसी भांति कर लेते हैं जिस भांति एक पतिव्रता स्त्री अपने उत्तम पति को बस में कर लेती हैं। ऋषियों द्वारा यदुवंश को श्राप। ऋषियों के द्वारा यदुवंश को श्राप। पिंडरक के क्षेत्र में रहत मुनि व्रतधारी। करत हंसी उन मुनिन की बने सांबैक नारी। बोले जादव जाई करी गर्भ उदर इस बाम। पुत्री है या पुत्री है कहो मुनि सुख धाम। जदु कुमरन के बचन सुनी दीनो मुनिवर श्राप। यदुवंशिन के नाश को जन्मे मूसल पाप। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने बलदेव जी के साथ यदुवंश में अवतार लेकर असंख्यों दैत्यों का संहार किया तथा कौरव पांडवों में परस्पर कलह उत्पन्न करा के राजाओं के रूप में जो असंख्यों दैत्य उत्पन्न हुए थे उनको गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा संहार कराया, जिससे पृथ्वी का भार हल्का हो गया। उनका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने तथा धर्म स्थापित करने के लिए ही हुआ था। उन्होंने गीता का उपदेश देकर धर्म के गुहात्म से स्वरूप को लोक में प्रकट किया है। इसके साधन करने से मनुष्य बड़ी सरलता से परम पद प्राप्त कर लेता है। उन भगवान श्री कृष्ण की लीला अति रहस्यमयी है। वे स्वयं अप्रमेय हैं। यह सब कुछ कर चुकने के पश्चात उन्होंने विचार किया कि मैंने सारी पृथ्वी का भार उतार दिया है, किंतु फिर भी मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से भार नहीं उतरा।
पूर्ण रूप से भार नहीं उतरा है, क्योंकि यदुवंशी अभी बचे हुए हैं। ये यदुवंशी मेरे आश्रय में रहकर अति बलि वैभवशाली तथा अहंकार युक्त हो गए हैं। मेरे सुधाम गमन के पश्चात ये अति उच्च खल उठेंगे तथा धर्म की मर्यादा का नाश करके मेरे किए हुए इस धर्म का स्थापना को तथा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। इनको पराजित करने को कोई भी अब समर्थ नहीं रहा है। अतः मुझे अब इनका उपाय भी करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार परस्पर रगड़ से बांसों में अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस यदुवंश में फूट उत्पन्न करा के इन्हें नष्ट भ्रष्ट करा दो, तभी मेरे अवतार लेने का कार्य पूर्ण होगा और पूर्ण रूपेण पृथ्वी का भार उतर जाएगा। हे परीक्षित, वे भगवान सत्य संकल्प तथा सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी हैं। उन्होंने अपने मन में इस प्रकार का निश्चय करके ब्राह्मणों द्वारा श्राप दिलाकर अपने वंश का संहार करा दिया और सबको समेट कर अपने स्वधाम को चले गए। हे राजन, इस त्रिलोकी में जो कुछ भी सौंदर्य ऐश्वर्य रिद्धियाँ तथा सिद्धियाँ हैं, वे सब उन्हीं की कृपा दृष्टि से है। उन्होंने अपने सौंदर्य से सबके मन को चुरा लिया था। जिन्होंने एक बार भी उनके चरणों का दर्शन कर लिया, वह उन्हें कभी नहीं भूला और उनकी सेवा में लीन हो गया। उन्होंने सारी पृथ्वी में अपनी कीर्ति फैलाई, जिसका वर्णन महर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा देवर्षियों ने अपनी अपनी भाषा में किया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर शब्दों में अनेकों धर्म उपदेश समय समय पर तथा स्थान स्थान पर दिए हैं, ताकि मेरे सुधाम चले जाने के पश्चात मेरे भक्तजन उनका गायन, श्रवण तथा कीर्तन करते हैं। ऐसा करने के पश्चात वे अपने धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, यदुवंशी तो अति ब्राह्मण भक्त थे। केवल भक्त ही नहीं थे, अपितु बड़े विचारवान, दयावान और उदार थे। फिर भी ब्राह्मणों ने उन्हें क्यों श्राप दिया? उनसे ब्राह्मणों का क्या अपराध बन गया था? उन यदुवंशियों के स्वामी जब भगवान श्री कृष्ण थे, तब उनमें परस्पर फूट किस प्रकार हुई? आप कृपा कर मुझे समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग दिव्य सौंदर्यता से युक्त तथा दिव्य था। उनका श्री विग्रह मंगलमय तथा भक्तों को कृत्य करने वाला था। उनको किसी भी वस्तु का अभाव तथा आकांक्षा नहीं थी। वे पूर्ण काम तथा सब भांति से परिपूर्ण थे। किंतु फिर भी जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने अपने नित्य धाम गोकुल, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका में सुंदर सुंदर तथा दिव्य लीलाएं की। तत्पश्चात अपने स्वधाम गमन के समय को समेट लिया। उनके पुण्य कर्मों के गायन से सारे संसार के कलिमल धुल जाते हैं। भगवान कृष्णचंद्र अब द्वारिका में केवल यदुवंशियों के सहारे के लिए ही काल रूप से निवास करते थे। उस काल उनकी प्रेरणा से अनेकों ऋषि मुनि द्वारिका के पास पिंडर क्षेत्र में आकर निवास करने लगे। उनमें विश्वामित्र, अस्ति, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ तथा नारद आदि मुख्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से वे सब ऋषि श्राप के रूप में निवास करते थे और यदुवंश के संहार का समय देख रहे थे। ए सोनू, तनी किचनवा में जाना हऊ, एथिया बुता द, इटरवा बरले बानी। एक समय यदुवंश के कुछ नटखट बालक खेलते हुए उन ऋषियों के पास जामवंती नंदन सांब को स्त्री भेष में सजाकर ले गए और उन ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मणों, इस सुंदरी के पेट में गर्भ है। यह स्वयं पूछने से सुख जाती है, इसलिए इसकी ओर से हम पूछते हैं कि इसके गर्भ में क्या है। आप लोग सर्वज्ञ हैं, इसलिए यह बताओ कि इसके कन्या होगी अथवा पुत्र। ही राजन, उन कुमारों को ऐसी धोखे वाली बात सुनकर ऋषियों का बड़ा क्रोध आया और बोले, रे मूर्खों, इसके उदर में से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। भगवान की प्रेरणा से उन ब्राह्मणों ने यदुवंश के लिए ऐसा घोर श्राप दिया। उन मुनियों के श्राप को सुनकर सभी राजकुमार डर गए। उन्होंने सांब के पेट को खोल कर देखा तो उन्हें एक लोहे का मूसल मिला।
तब तो वे और भी घबराए और अपने को बुरा भला कहते हुए उस मूसल को लेकर द्वारिका में आए। उनका मुंह फीका पड़ गया था, भय से शरीर कांप रहा था। उन्होंने उस मूसल को यादवों की भरी सभा में लाकर राजा उग्रसेन के सन्मुख रखा और ब्राह्मणों के श्राप की घटना कह सुनाई। ब्राह्मणों के उस घोर श्राप को सुनकर सभी यादव अति भयभीत हुए। जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करवा डाला तथा उस चूरे को लोहे के बचे हुए सभी टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इस विषय में भगवान कृष्ण से कोई भी परामर्श नहीं किया गया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही प्रेरणा थी। हे राजन, लोहे के उन टुकड़ों को एक मछली निगल गई और चूरे से एक प्रकार की बिना गांठ वाली घास उत्पन्न हो गई। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया जिसने लोहे के टुकड़े निगल लिए थे। उस लोहे के टुकड़े को निकाल कर जरा नाम के एक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। यह सब कुछ कर्म भगवान कृष्णचंद्र से छिपे नहीं थे, वे सब कुछ जानते थे। उनमें इस श्राप को उलटने की शक्ति थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह सब कुछ उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा था। वे वहाँ पर काल रूप से निवास करते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के श्राप को स्वीकार किया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर यान, यही हर नाम यही हर यान, यही जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए अमर ग्रंथ की जय हो, मुक्ति पंथ की जय हो, जय जय पंचम वेद की जय हो, भागवत ग्रंथ की जय हो। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय हो, जय जय नेनुआ ग्राम के देवता पितर की जय, सर्वदेव सर्वदेवी वेद ग्रंथ की जय हो, जय जय बाबा रंबौरा की जय हो। जय बोल दा नाती, जय जय बोला ए नाती, जय 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 कदा करा, जय जय करा, जय कदा हो, जय बोला, जय बोल दा आरती ले ला, जय बोल दा था, जय बोल दा, जय बोला, जय बोला, जय 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 कदा करा, जय 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 कदा। खिसियाइल बड़ी का हो देवी जी। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तत करहु निवास।
प्रेम से बोलिए मंगलमय की जय हो। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण श्रवण सुखद रघुबीर। बार बार बर मांगऊ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति यथा सत्संग। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवणित दशरथ जीर बिहारी। मनवार मिगैले रघुवंशी राम, संवरिया में परि के प्रेम भंवरिया में ना। प्रभु के नयन मार्ग से उतर के, मन के मंदिर में हो पधरई बोय। उब चुब होके लगले आनंद सिंधु लहरिया में, परि के प्रेम भंवरिया में ना। उब चुब होके लगले आनंद सिंधु लहरिया में, परि के प्रेम भंवरिया में ना। जय हे प्रभु।